मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास कितने पाकिस्तान का। कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 33 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज के वाचन के क्रम में मैं भाग 34 और 35 का वाचन करूंगा। तो सबसे पहले सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 34 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। वक्त हिरोशिमा के पीछे पीछे पूरब की ओर भागा, लेकिन हिरोशिमा उसके हाथ नहीं आया। आखिर वक्त ने एक दूसरा ही नजारा देखा। एक कौम अपने मानसिक विस्थापन और धर्म केंद्रित विभाजन को नामंजूर करके दुनिया की सबसे बड़ी उपनिवेशवादी शक्ति के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। इस कौम ने अपने कटे हुए अंगों को देखा और पहचाना था। कलम के शब्द तो पढ़े जाने के मुंतजिर थे, लेकिन कलम चलने की बड़ी नाजुक सरसराहट की आवाज लगातार आ रही थी। यह कलम दिल्ली के कूचे बल्ली मारान की एक हवेली में चल रहा था, जहां कौम का तुर्क असद उल्ला खां उर्फ मिर्जा नौसा तकल्लुस गालिब, जिसके दादा कौकीन बेग खां समरकंद से दिल्ली आए थे और बादशाह शाह आलम के दरबार में 50 घोड़े और नक्कारा निशान से नौकर हुए थे। उन्हीं के अकबराबाद आगरा के घर में असद उल्ला खां पैदा हुआ था। उसका सगा चाचा नसरुल्ला बेगम खां उस वक्त मरहठों की तरफ से अकबराबाद का सूबेदार था। यह आपसी वजहदारी और एक हिंदुस्तानी कौम बनाने की तैयारी थी। उन्हीं दिनों असद उल्ला खां गालिब दिल्ली पहुंचे। उमराव बेगम से शादी के बाद दिन अच्छे थे बुरे थे। चाचा नसरुल्ला बेगम खां हिंदू मराठों के सूबेदार बने और हिंदू मुस्लिम रंजिश की जगह आपसी यकीन और दोस्ती के पुलों की तामीर शुरू हुई। लेकिन यह अंग्रेजी हुकूमत को पसंद नहीं था और फिर फिरंगी फौज के जनरल लेक ने एक नज़ारा देखा तो सकते में आ गया। दारा सिकों का वह धड़, जो कत्ल के बाद लाल किले के लाहौरी दरवाजे पर लटकाया गया और 3 दिन बाद जिसकी मैयत को गुस्ल और कफन दिए बगैर हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया था, वह जमी दोज धड़ करवट लेता हुआ जागा था। और उधर उसी का वह सिर, जो नेजे की नोक पर चांदनी चौक के चौराहे पर लटकाया गया था, आंखें खोलकर हल्की सी उम्मीद लिए मुस्कुराया था। हुमायूं के मकबरे से वह धड़ धरती तोड़कर बस्ती दरियागंज की ओर चल पड़ा था और चांदनी चौक में लटका वह सिर नेजे से उतरकर अपने धड़ से मिलने के लिए उसी दिशा में बढ़ चला था। यह सन 1857 की 11 मई का दिन है। दिल्ली का लाल किला, आखिरी मुगलिया शहंशाह बहादुर शाह जफर की आवाज हवाओं पर तैरती हुई आ रही थी। हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग का ऐलान किया जा चुका है। बक्सर की लड़ाई के बाद गुलामी की जो जिल्लत मुल्क ने झेली है, उससे निजात पाने और गुलामी के खात्मे का वक्त आ गया है। तवारीख ने करवट बदली है। अब फिरंगी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना ही हमारा मकसद है। हमारा यह बयान दरबारी जुबान फारसी में नहीं, आम जनता तक पहुंचाने के लिए हिंदी और उर्दू में जारी किया जाए। और जगह जगह मुनादियां पिटने लगी, खलक खुदा का, मुलक बादशाह का, सुनो सुनो, इत्तला सुनो, हर खासो आम सुनो, ढम ढम, गद्दी नसी मुगल बादशाह बहादुर शाह के फरमान पर कान धरो, डम डम, डम डमा डम डम। हुक्म है कि गैर मुल्की फिरंगियों को अपने मुल्क से खदेड़ दो, ढम ढम। शहंशाह ने संभाल ली है हिंदुस्तान के गाजियों की मुस्तरखा कमान, खदेड़ दो फिरंगियों को मुल्क से बाहर। यही है शहंशाह का ऐलान और फरमान, ढम ढम, ढम ढमा ढम ढम ढम। उधर पूर्वी इलाके से आवाजें उठने लगी। लखनऊ और अवध के बासिंदों, जंग का ऐलान हो चुका है।
बेगम हजरत महल की छाया में खड़ा 14 बरस का नवाब बिरजिस कदर ऐलान पढ़ रहा है। सब हिंदू और मुसलमान जानते हैं कि हर इंसान को चार चीजें बहुत अजीज हैं। पहली, मजहब और ईमान। दूसरी, इज्जत और शान। तीसरी, अपनी और अपने लोगों की जान। चौथी, अपनी आज़ादी और अपने पुरखों की जायदाद। ये सभी को अपनी हुकूमतों में हासिल थी। कोई हुकूमत अपने बासिंदों के मजहब और हुकूक में दखलंदाजी नहीं करती थी। लेकिन इन फिरंगियों ने हमारी रवायतों को तोड़ा है, सियासी साजिशों से हमारे मुश्तरका वजूद पर हमला किया है। इसलिए आप चाहे मुसलमान, सैयद, शेख, मुगल या पठान हो, या हिंदू, ब्राह्मण, छत्री, कायस्थ या महाजन हो, जंग आज़ादी का ऐलान हो चुका है। इन फिरंगियों को अपने मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दीजिए। लखनऊ की चिनगारियां बरेली पहुंची और रुहेलखंड के अफगानों ने भी जंग का ऐलान किया। कालपी में नाना साहब और तात्या टोपे ने क्रांति के लिए कमर कस ली, और उधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सत्ता के मनमाने फैसलों का विरोध करते हुए क्रांति पथ पर कदम बढ़ा दिए हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और तोपों के दहाने खुल गए। महारानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाली। तोपची गुलाम गौस खां, आप दक्षिणी बुर्ज पर रहेंगे। कुंवर सागर सिंह खांडेराव फाटक को संभालेंगे। खुदा बख्श रहेंगे सैयद फाटक पर, और ओरछा फाटक को संभालेंगे दुल्हाजू साहब। दिन में सारे मोर्चों और तोपखानों की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, और रात के दौरान इन्हें सुंदर, मुंदर, काशीबाई, बक्सीन, जूही और मोतीबाई संभालेंगी। फिर रणभेरी बजने लगी। तात्या टोपे और नाना साहब ने अंग्रेजी फौजों से लोहा लिया। आरा बिहार में जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने युद्ध का घोष किया। फैजाबाद ने ललकारा, बेदखल कर दो इन जालिम फिरंगियों को। आजादी की यह जंग सबकी है। मैं मौलवी हूं, लेकिन मैं कहता हूं, अपने अपने दीन और धर्म के ऊपर है अपने मुल्क और अपनी कौम की आजादी। और दिल्ली से शहंशाह बहादुर शाह ने आवाज दी। अब पूरा हिंदुस्तान एक जिंदा दिल कौम की तरह जाग उठा है। अब न कोई हिंदू है न मुसलमान। अब इस मुल्क का हर फर्जंद सिर्फ हिंदुस्तानी है, सिर्फ हिंदुस्तानी। लेकिन हमें मालूम है, फिरंगियों ने साजिश करके हमारे कुछ गद्दार मुल्ला मौलवियों, पाखंडी पंडों, महंतों और खुद हमारे शाही खानदान के अमीर उमरा लोगों को तोड़ लिया है। सैनिक कमांडर लॉरेंस और फाइनेंस कमिश्नर मार्टिन गिवंस ने इन गद्दारों के सामने तख्तो ताज, जायदाद और बेशकीमती खिलवतों, जागीरों का लुकमा फेंका है। वक्त ने तायद की। ग्वालियर ने लक्ष्मीबाई का साथ देने में गुरेज किया, पनाह देने से परहेज किया। कालपी बिठूर के एक कंपनी परस्त जागीरदार ने तात्या टोपे के साथ गद्दारी की, उसी तरह जैसे काबुल के मलिक जीवन उर्फ बख्तियार खान ने दारा सिकों के साथ की थी। शहंशाह बहादुर शाह के एक सिपह सालार ने दिल्ली का कश्मीरी दरवाजा अंग्रेजी फौज के लिए खोल दिया। अवध में पुराने दुश्मनों और नाराज खानदानी उमराओं की मीटिंग मार्टिन गिबंस की कोठी पर हुई। उसमें मुअत्तिल नवाब अहमद अली खां, पुराने वजीर मोहम्मद इब्राहिम सरफुद्दौला के अलावा बुजुर्ग चचा साहब नवाब मिर्जा हुसैन खां भी शामिल रहे हैं। यही हिंदुस्तान के सामंतों, नवाबों और रियासतदारों का सबसे पतित रूप है। इन्हीं और इसी तरह के लोगों के चलते शहंशाह बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे में कैद किया गया। उन्हें जलावतनी देकर रंगून भेज दिया गया। बाबू कुंवर सिंह शहीद हुए। तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया। झांसी की रानी को ग्वालियर में अपना बलिदान देना पड़ा। बेगम हजरत महल और नाना साहब को नेपाल में शरण लेनी पड़ी। फिर उनका कुछ पता नहीं चला। हिंदुस्तान की 1857 की आज़ादी की लड़ाई खुद हिंदुस्तानियों के कारण पराजय में बदल गई। खुद बादशाह बहादुर शाह अपनी जान बचाने के लिए सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचे। आज़ादी की जिस लड़ाई की कमान उन्होंने संभाली थी, उसे लेकर अब वह पछताते नजर आ रहे थे।
असल में बादशाह बहादुर शाह शायर नहीं कायर था। यह आप कैसे कह सकते हैं? अर्दली महमूद ने वक्त से पूछा। इसके लिए दरगाह निजामुद्दीन औलिया के सूफी संत दरवेश ख्वाजा हसन निजामी साहब से आप सब दरियाफ्त कर लो। वे तो यहीं हमारे साथ मौजूद हैं। अर्दली ने हसन निजामी साहब को पूछती आंखों से देखा। मैं बताता हूँ, हसन निजामी साहब ने कहा। मेरी स्वर्गीय माँ ने अपने पूज्य पिता हजरत गुलाम हसन साहिब से सुनी यह कहानी बताई थी कि जिस दिन बहादुर शाह दिल्ली के किले से निकले, सीधे दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया में हाजिर हुए। मेरे नाना साहिब ने देखा कि वे मजार मुबारक में सिरहाने दरवाजे से टेक लगाए बैठे हैं। शहंशाह 3 वक्त से भूखे थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी धूल और पसीने से अटी हुई थी। वे बोले, अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि मैं हिंदुस्तान के तख्त पर तैमूर की आखिरी निशानी हूँ। मैं जानता था कि मेरठ के यह कमबख्त बागी सिपाही मुंह जोर हैं और उन पर यकीन करना गलती है। वे खुद भी डूबेंगे और मुझको भी ले डूबेंगे। आखिर वही हुआ और मैं किला छोड़कर चला आया हूँ। और आप 3 वक्त से भूखे हैं। आप दो निवाला खाना तो खा लें। ठीक है, आपका एहसान है जो आप ऐसा कहते हैं। दर्शन कर चुका, अमानत आपको सौंप दी। अब दो निवाले हजरत औलिया के लंगर से खा लो तो हुमायूं के मकबरे में चला जाऊंगा। जो किस्मत में लिखा है वहां पूरा हो जाएगा। घर में सिर्फ बेसनी रोटी और सिरके की चटनी थी। बादशाह ने वहीं खाई। 3 वक्त के बाद पानी पिया, खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद हुमायूं के मकबरे में जाकर गिरफ्तार हुए और रंगून भेज दिए गए। वक्त ने यह कहानी मुकम्मिल की तो अर्दली ने चारों तरफ देखा। उसका अदीब फरार था। अर्दली ने आवाज लगाई, अदीबे आलिया, आप कहाँ हैं? वक्त आपके इंतजार में खड़ा है। सन 1857 की आज़ादी की जंग शर्मनाक पराजय में बदल चुकी है। इतिहास रुका खड़ा है और आप नदारद हैं। अदीबे आलिया, आप कहाँ गिरफ्तार हैं? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 34 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 35 का वाचन। अदीब सलमा की बाहों में गिरफ्तार था। सुनो अदीब, यह शरीर एक मंदिर भी है और शमशान भी। दोनों में दिए जलते हैं। तुम कौन सा दिया जलाते हो मेरे शरीर में, और मैं कौन सा दिया जलाती हूँ तुम्हारे शरीर में? उनकी उजासी बची रहती है। कोई केवल याद बन के रह गया या जिंदगी का मात्र एक अध्याय बनकर समाप्त हो गया। वह बीत जाता है, वह लगातार उजास नहीं दे पाता। अदीब, मेरा शरीर तो बुझे हुए दियों का घर था। उसमें उजास का एहसास तुमने पैदा किया। पर अब मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी हूं जहां एक अनवरत जलने वाला दिया जरूरी है। कहते हुए सलमान उसे संभाला था और सामने था एक उफनता समुद्र और मझधार में बनता, लगातार तल के अतल में ले जाता लहरों का एक चक्रवात, उद्दाम लहरों का झंझावात, खुलती बंद होती सीपियों का संसार और फिर थमती लहरों की कोख में रोशनी देता एक दिया। फिर अपनी स्लथ बाहों में उसे लेते हुए अदीब ने कहा, क्या था यह सलमा? हर बार कुछ नया होता है। तुम्हारे शरीर में यह रोशनी देते दिए आज कहाँ से आ गए? अदीब, जब मन में शुभ की प्रतिज्ञाएं जन्म लेती हैं, तब खुलती बंद होती सीपियों में से कोई एक मोती रोशनी देने वाला दिया बन जाता है और वह दिया ही आसक्ति को पूजा में बदल देता है। शायद वही आरती और आस्था का दिया होता है, या जुमे की रात मस्जिद को रोशन करके अल्लाह की मौजूदगी को प्रकाशित करने वाला आदिम चिराग। सलमा, तुम्हारे भीतर मंदिरों का मंत्रोच्चार गूंजता हो या मस्जिद की अजान, यह दोनों पवित्र है। तुम्ही ने मेरे लिए अजान की इस रूहानी कशिश का रास्ता खोला है। दुनिया के सारे मजलूम और सताए हुए लोग जो समवेत नारे लगाते हैं, कोसोवो, इराक, दागिस्तान, चेचन्या, ईस्ट तिमोर या करगिल में चीखते, कराहते, पुकारते लोगों की आवाजें अजान के अलावा क्या हैं?
वे अपने अपने अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह एक है, इसलिए सारे मजलूमों की आवाज़ें उसी तक पहुंचती हैं। अदीब, यह तो आपने ठीक कहा, लेकिन आज मैं एक फैसला लेने आई हूँ। फैसला? कैसा फैसला? अदीब ने चिंता से पूछा। यही कि आज के जलते दिए की रोशनी लेकर मैं आपको आज़ाद कर देना चाहती हूँ। सलमा ने कहा। मतलब? मतलब यही कि अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और वह मुझसे आपके बारे में कुछ पूछेगा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा कि आप मेरे कौन हैं। यानी यानी यही कि अब मुझे आपके और अपने बेटे के बीच किसी एक को चुनना होगा। सलमा, तुमने मुझे तो पूरा कर दिया, मेरे संकुल और विस्थापित होते वजूद को एकांतिक बनने से बचा लिया। लेकिन तुम्हारा बेटा अभी उम्र के लिहाज से अधूरा है, उसे अपनी पहचान और वजूद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम मुझे मत चुनो। अगर मैं आपको चुनना चाहूँ तो तब बेटा कहाँ रहेगा? वह नाना नानी के साथ पटना में रह सकता है या फिर बड़े नाना के साथ क्वेटा पाकिस्तान में। यानी हम अपने बेटे के लिए एक और विभाजन कर दें? नहीं सलमा, यह इतिहास के साथ दोबारा दगा करना होगा। तुम्हारा बेटा नाना नानी के साथ हिंदुस्तान में जिए या बड़े नाना के साथ पाकिस्तान में, वह अपने वजूद की बुलंदियां हासिल कर सके, यही हमारे फैसले का केंद्र होना चाहिए। अब यह तुम पर है कि तुम किसे चुनती हो। अदीब, तुमने मुझे रोशन जिंदगी दी है, तुमने मेरी कोख में जलता हुआ दिया देखा है। सोहराब मेरी कोख का जलता हुआ चिराग है। लेकिन जरूरत पड़ी तो कहते कहते सलमा खामोश हो गई। तो अदीब ने पूछा, तो मैं आपको नहीं, अपने बेटे सोहराब को चुनूंगी। एक पल के लिए वह अवाक सा सलमा को देखता रह गया। वह उसका दिल रखने के लिए झूठ बोल सकती थी। जब औरत झूठ बोलती है तब वह बहुत खूबसूरत लगती है। जब वह सच बोलती है तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। उसने सलमा की खूबसूरती को फिर भर आंखों देखा और सलमा ने उसे आमीन। अदीब ने दुआ की पर पूछा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा सलमा? उसका मैंने एक आसान सा रास्ता तलाशा है। कौन सा रास्ता? यही कि आप किसी रकीब के साथ मुझे उसी तरह देखिए जिस तरह आपने मुझे अपनी बाहों की नीली झील में पाया है। उन्हीं निहायत निजी लम्हों और आसंगों में मुझे देखने की कल्पना कीजिए जिनमें मैं आपके साथ वाबस्ता और बाबिस्तर रही हूँ। मेरी आसक्ति से मुक्ति का यही रास्ता होगा। सलमा, यह क्या कह रही हो तुम? अदीब, तभी आप मुझसे विरक्त होंगे और जीवन का एक शुभ इसी विपरीत आसक्ति से निकलेगा। अदीब ने सलमा को देखा। अदीब, मेरी जिंदगी के एकमात्र रोशन चिराग, आखिरी मौत ही हमें हमारे फैसले सौंपे। क्या इससे बेहतर यह नहीं होगा कि मौत से पहले हम अपनी जिंदगियों के हम फैसले ले लें? यह मसला रूहानी या मजहबी नहीं, हमारी आस्था का है, लेकिन यह मन के मजहब की शान को और बुलंद करता है। इसमें कहीं कोई फसाद नहीं है। आमीन। अदीब ने दुआ मांगी। अलविदा, सलमा ने भरी भरी आवाज में कहा। उसने अपने आंसू पोंछे और तेजी से चली गई। वह समझ ही नहीं पाया यह हुआ क्या था। वह सकते में था कि तभी उसे तलाशता हुआ अर्दली महमूद अली हाजिर हो गया। वह बिगड़ कर बोला, मैं आपकी खसलत जानता हूं। जब भी आपको मौका मिलता है आप अपनी कहानियों के लिए फरार हो जाते हैं। अर्दली महमूद अली, मुझे जीने दो। जो कहानियां बची हैं प्लीज उनके साथ मुझे जी लेने दो। प्लीज महमूद अली, एक दिन तो मुझे अपने साथ जी लेने दो। अर्दली ने अदीब की आंखों की मायूसी और वीरानी को देखा। उसका भी दिल भर आया। फिर उसने धीरे से कहा, हुजूर आलिया, यह दौर ही नहीं बचेगा तो आपकी कहानियां कहाँ बचेंगी? लेकिन आप चाहते ही हैं तो मैं आपके लिए एक दिन की मोहलत मांगकर लाने की कोशिश करता हूँ। थका हुआ अदीब वहीं बैठा रहा। वह सलमा से बिछुड़ने का सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद अर्दली लौट कर आया। बोला, बमुश्किल तमाम
मैं आपके लिए एक दिन की मोहलत मांग लाया हूँ। गुजरते दौर ने आपके लिए एक जलता बुझता दिन दिया है। इस एक दिन आप दुनिया की सारी हत्याओं, तड़पती आत्माओं की चीखों, युद्धों और आक्रमणों की खून से सनी दास्तानों, मौत की कराहों की दर्द भरी आवाज से बेखबर हो जाएंगे। आपको कोई आंसू, कोई चीख, कोई आह परेशान नहीं करेगी। अगर आपका लेखकी जमीर आपको इस बात की इजाजत देता है, तो आप आराम से बैठकर अपनी कहानियां लिखिए। इंसान परस्त होने के खोल से बाहर आकर अपने दौर के अय्यासों और पतित लोगों की कहानियों के ताजमहल बनाइए। अदीब ने उसे देखा। लेकिन हुजूर आलिया, आप तो आम आदमी के पैरोकार रहे हैं। महमूद अली, बूटा सिंह और जेनिम मामूली सीधे सच्चे लोग हैं। शाहीन एक औसत गरीब घर की लड़की है। कबीर भिखमंगा है। सुरजीत कौर भी मामूली घराने की है, जो अपने बेटे को कंधे पर लादे अब तक जिंदा है। वह अपने बेहोश बेटे की सलामती के साथ साथ अपने हजरत रुकने आलम की दरगाह और अपनी बस्ती मुल्तान की सलामती भी मांग रही है। यह तो अजीब बात है दीबे आलिया, अर्दली महमूद अली ने कहा। महमूद अली, इस कहानी को जीते और लिखते मेरा दिल फटता है। तुम्हें याद होगा, विभाजन में सुरजीत कौर अपने मासूम बेटे को अफीम चटाकर मुल्तान के अपने पुश्तैनी घर से निकली थी। उसने श्रृंगार किया था, सारे गहने पहने थे। वह जानती थी कि सबसे पहले दंगाई उसके गहने लूटेंगे, बेटा बच जाएगा। उसके बाद जब गहने नहीं होंगे तो उसकी इज्जत लूटी जाएगी, पर बेटा बच जाएगा और शायद तब तक वह नए बने मुल्क पाकिस्तान की सरहद पार कर लेगी और अपने बेटे को बचा सकेगी। इसीलिए सुरजीत कौर ने अपने नवजात बेटे को अफीम चटाई कि वह रोए नहीं, बेहोश रहे। लेकिन उसका बेटा अफीम चाट कर तब से बेहोश है, और जब भी भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो वह मुझसे यह पूछने आती है कि मुल्तान पर तो कोई बम नहीं गिरा। मैंने उसे बहुत समझाया, मुल्तान से अब तुम्हें क्या लेना देना, वह तुम्हारे मुल्क का शहर नहीं, अब पाकिस्तान नाम के नए मुल्क का शहर है। लेकिन वह पागल औरत सुरजीत कौर समझती ही नहीं है। 1948 में आई, तभी उसकी गोद में बेहोश बेटा था। पूछने लगी, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, लेकिन मेरे मुल्तान पर तो कोई बम नहीं गिरा। मैंने उसे आश्वस्त किया, जंग कश्मीर में चल रही है, तुम्हारा मुल्तान सुरक्षित है। फिर वह 1965 में आई, चीख चीख कर पूछने लगी, अयूब खां को सबक सिखाने के लिए फौज ने मुल्तान पर तो हमला नहीं कर दिया है? मेरे मुल्तान पर तो कोई बम नहीं गिरा है। मैंने उसे बमुश्किल तमाम किसी तरह वापस भेजा। वह 1971 में फिर आई। उसके कंधे पर वही बेहोश बेटा लदा हुआ था। वह पूछने लगी, जंग फिर छिड़ गई है, लेकिन मेरे मुल्तान पर तो कोई बम नहीं गिरा। सुरजीत कौर, मुल्तान शहर अब जिस मुल्क में है वह तुम्हारा मुल्क और शहर नहीं है। अब तुम भारत की राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन में रहती हो। अब तुम भारत की नागरिक हो। अब मुल्तान नहीं, दिल्ली तुम्हारा शहर है। इसे अपना मानो। वह तो मैं मानती हूँ, लेकिन मुल्तान तो मुल्तान है, उस पर तो कोई बम नहीं गिरा। नहीं, मुल्तान सुरक्षित है और शिमला समझौता हो गया है। अर्दली ने उसे गौर से देखा। महमूद अली, वह फिर अपने 52 साला बेहोश बेटे को कंधे पर लादे सन 1999 में आई और पूछने लगी, करगिल में सरहद की जंग चल रही है। सुना है कि यह जंग भारत पाकिस्तान की जंग में तब्दील हो गई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं सिर्फ यह मालूम करने आई हूँ कि कहीं मेरे मुल्तान पर तो कोई बम नहीं गिरा है। और महमूद अली, मैं उस पागल औरत पर चीख उठा था, सुरजीत कौर, मुल्तान अब तुम्हारा शहर नहीं है। वह मुझे हैरत से देखती रह गई थी। वह समझ ही नहीं पाई थी कि मैं क्या कह रहा था। यह उसकी समझ से बाहर था, ठीक उसी तरह जैसे सिरिल रेडक्लिफ का किया हुआ सीमा विभाजन मेरी और सबकी समझ से बाहर था। सिरिल रेडक्लिफ? यह कौन सी बला है? अर्दली ने पूछा। यह वह शख्स है जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहदें तय की हैं। यह जुलाई का एक बेहद उमस भरा दिन है।
सिरिल रेडक्लिफ माउंटबेटन की स्टडी में खड़ा है। वह न तो समाजशास्त्री है न भूगोलविद, लेकिन माउंटबेटन ने उस वकील को सरहदें खींचने का काम सौंपते हुए कहा था, पंजाब और बंगाल का विभाजन आपको करना है। इंडिया और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको तय करनी है। लेकिन मैं इस काम के योग्य नहीं हूं। सिरिल ने कहा, यह पंजाब और बंगाल है कहाँ? वह नक्शे में मौजूद है। माउंटबेटन ने कहा, इसके लिए मुझे पंजाब और बंगाल का विधिवत दौरा करना होगा ताकि मैं इन सूबों को देख सकूं। वह मुमकिन नहीं है। वक्त बिल्कुल नहीं है। जुलाई चल रहा है और अगले महीने अगस्त की 15 तारीख तक हर हालत में हमें पार्टीशन का काम पूरा कर देना है, माउंटबेटन ने शालीन शक्ति से कहा। तभी वायसराय की स्टडी में कबीर घुस पड़ा और चीखा, लाट साहब, जिस बैरिस्टर के हाथ में तुमने कसाई का छुरा पकड़ा दिया है, इसे तो यह तक नहीं मालूम कि जौ और गेहूं में क्या फर्क होता है। यह कसाई पंजाब का बंटवारा करेगा। अभी माउंटबेटन और रेडक्लिफ कुछ भी समझ नहीं पाए थे और कबीर उसी सांस में चीखता गया, इस कसाई को यह नहीं मालूम कि रोहू और हिल्सा में क्या अंतर होता है। यह बंगाल का बंटवारा करेगा। इससे पहले कि माउंटबेटन के सुरक्षाकर्मी सक्रिय हों, वह भिखारी कबीर न जाने कहाँ गायब हो गया। और उस शाम बहुत उद्विग्न और अशांत सिरिल रेडक्लिफ धौला कुआं की उस रीज पर घूम रहा था जहां से सन 1857 में अंग्रेजों की फौज ने ब्रिगेडियर जॉन निकलसन की कमान में लाल किले पर धावा करने के लिए कूच किया था। वहीं से उसे तपती और उमस भरी गर्मी में रायसीना पहाड़ी पर खड़ा साम्राज्यशाही का भव्य प्रतीक वायसराय हाउस भी दिखाई दे रहा था, जो भारत के टुकड़े करने के लिए कटिबद्ध था। टुकड़े हुए केवल धरती के ही नहीं, उन तमाम निरपराध मासूम लोगों के जिनके शव पूरे उत्तर भारत की धरती पर बिखर गए, जिन्हें खाने के लिए संसार भर के मांस भक्षी पक्षी और पशु भारत की यात्रा पर आए थे। यह महाभोज संसार के इतिहास में अकेला था। हम अपने करोड़ों शवों का कफन दफन नहीं कर पाए थे, पर वायसराय का सलाहकार चर्चिल भक्त कोरफील्ड इंडिया के नए नौकरशाहों से भारत भर में फैले अपने पूर्वजों के कब्रिस्तानों के सम्मानजनक और शानदार रख रखाव का आश्वासन ले रहा था। यह आवाज कबीर की थी, जो एक हाथ में बांस की टेढ़ी मेढ़ी छड़ी लिए अदीब अर्दली के सामने खड़ा था। अरे कबीर, तुम अभी अभी तो तुम वायसराय की स्टडी में खड़े सिरिल रेडक्लिफ को डांट रहे थे। वह तो बहुत दिन हुए, उसे छोड़ो अदीब। मुझे तो तुम उस बूटा सिंह की कहानी बताओ, जो जेनिफ से शादी करने के बाद बहुत खुश था। पार्टीशन के बाद शायद पहली खुशी जेनिफ और बूटा सिंह के हिस्से में आई थी। हाँ कबीर, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हत्या, जीना और तबाही की खूनी प्रलय के बाद बूटा सिंह और जेनिफ ही पहले आदम और हब्बा थे जिन्होंने वर्जित फल खाने का पुण्य किया था। नहीं तो प्यार इस दुनिया में जिंदा नहीं बचता। सिर्फ जीना और वासना के बीज बिजाते हुए नाले पर नाले यहां बह रहे होते। अदीब ने कहा, हाँ, उन दिनों में पाकिस्तान में था। तब मैंने उसे एक छोटी सी बच्ची के साथ देखा था, पर कोई बात नहीं कर पाया। न मालूम वह क्यों पाकिस्तान आया था। तुम्हें नहीं मालूम? मैं बताता हूँ, अदीब ने कहा। हुआ यो था कि बूटा सिंह और जेनिब के सुख उसके भाई बंद नहीं देख पाए थे। उन दिनों एक समझौते के तहत पाकिस्तान में लूट ली गई हिंदू औरतों और हिंदुस्तान में अगवा कर ली गई मुसलमान औरतों को तलाशा जा रहा था। बूटा सिंह के सगे भतीजों ने जाकर फौज के तलाशी दस्ते को खबर दी। उसी शाम बेहता जेनिब को उसके घर से उठा लिया गया। फौज ने उसे दिल्ली के एक शरणार्थी कैंप में पहुंचा दिया। बूटा सिंह पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपनी मासूम बच्ची तनवीर कौर को उठाया और अपनी बीबी और तनवीर की मां की तलाश में निकल पड़ा। बीच में अर्दली महमूद अली ने दखल दिया। अदीब आलिया, आपको एक दिन की मोहलत मिली थी। सूरज अब डूबने वाला है। अगर इजाजत हो तो मैं जल्दी जल्दी वक्त रहते सूरज डूबने से पहले जेनिब और बूटा सिंह की कहानी बता डालूं।
लेकिन मैं तो यह कहानी इसके तमाम बेहद खूबसूरत और तकलीफ देह प्रसंगों के साथ लिखना चाहता हूँ। यह अप्रतिम कहानी रचना बन सकेगी तो सदियों जीवित रहेगी। इसे लिखने के लिए मुझे वक्त चाहिए। अदीब बोला, जिद मत कीजिए हुजूर, यह रचना का दौर नहीं है। जो कहना हो जल्दी जल्दी कह लीजिए, नहीं तो आपकी कहानियां घुट घुट कर दम तोड़ देंगी। तो ठीक है, यहाँ एक छोटी सी कब्र खोदो और मेरे कलम को दफना दो। उसके बाद तुम कहानी सुनाने का सिलसिला जारी रखो। अदीब ने हताश और निराश होते हुए कहा। तो कबीर, हुआ यह कि अर्दली ने बूटा सिंह की कहानी का अगला सिरा पकड़ा। बूटा सिंह तो अनपढ़ किसान था, लेकिन तमाम मुश्किलों को पार करता हुआ और जेनिब को तलाशता हुआ वह उस शरणार्थी कैंप में पहुंच ही गया जहां जेनिब को रखा गया था। उस कैंप की इंचार्ज मृदुला साराभाई थी। जब उनके दफ्तर में पहुंचा तो मृदुला साराभाई जेनिब से जिरह कर रही थी। तुम्हारा मजहब इस्लाम, शादी के बाद इस्लाम बदला नहीं गया? नहीं। तुम्हें बूटा सिंह ने अगवा किया? नहीं। तुम्हारे घर वाले सरहद पार पाकिस्तान चले गए? हाँ, आधे लोग चले गए, बाकी लोग यहीं हैं। तो तुम आधे लोगों के साथ पाकिस्तान क्यों नहीं गई? यह जरूरी नहीं था, मुझे अपनी पसंद का मर्द मिल गया था। लेकिन तुम तो मुसलमान हो और बूटा सिंह सिख, तुम्हें इंडिया में रुकना नहीं चाहिए था। क्यों? इसी इंडिया में करोड़ों मुसलमान अभी भी रुके हुए हैं। क्या यह जरूरी है कि हर मुसलमान पाकिस्तान चला ही जाए? मुझे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, जेनिम ने कहा। तब तक आंसू भरी आंखों को बूटा सिंह ने पोंछा और अपनी बेटी तनवीर कौर को मृदुला साराभाई के कदमों में डालते हुए कहा, यह हमारी औलाद है, हम शादीशुदा हैं। मुझे मेरी बीबी और बेटी की माँ वापस दे दीजिए। मैं अपनी बीबी को बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। कहते कहते बूटा सिंह रो पड़ा। नहीं, तुम मर्दों की मोहब्बत पर यकीन नहीं किया जा सकता। यहीं पर मोहब्बत की एक और कहानी मौजूद है। अदीब ने दखल दिया। मृदुला साराभाई भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रेमिका थी। वे दुनिया के दुख दर्द से दूर एक बेहद खूबसूरत मुजस्सिम औरत थी। लेकिन पार्टीशन के साथ खून का जो सैलाब आया था, उसने तीन मूर्ति भवन में नेहरू के बिस्तर को इस कदर भिगो दिया था कि उन जैसा जज्बाती और इंसान परस्त इंसान उस पर सो नहीं सकता था। उस वक्त नेहरू जैसे आदर्शवादी इंसान को एडविना माउंटबेटन की रूहानी कंधा मिला था। मृदुला साराभाई जैसी मुजस्सिम मांसल प्यार की पुतली नेहरू जी की इस रूहानी यंत्रणा को ग्रहण नहीं कर पाई थी। उसने एडविना को अपना रकीब माना था और नेहरू को एक बेवफा आशिक। इसीलिए उसने बूटा सिंह की मोहब्बत पर यकीन नहीं किया और मन ही मन मर्दों की बेवफाई से बदला लेने के लिए उसने नेहरू का बदला बूटा सिंह से ले लिया था। यह सच है, अर्दली ने कहा। सूरज डूबने वाला है और कहानी जल्द से जल्द खत्म करनी है। तो फिर क्या हुआ? कबीर ने पूछा। मुसलमान होने के नाम पर जेनिब को पाकिस्तान में उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। जेनिब को पाने के लिए बूटा सिंह ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अपना नाम उसने जमील अहमद मंजूर किया और बेटी तनवीर कौर का नया नाम उसने सुल्ताना रखा। और जब उसे पाकिस्तान जाने और अपनी बीवी से मिलने का वीजा नहीं मिला तो वह छिप कर राजस्थान की सरहद से पाकिस्तान में दाखिल हो गया। इसके बाद यह कहानी मोहब्बत, कुर्बानी, लगन, बिछुड़न, आस्था, अपमान और अर्धविच्छित आसक्ति की एक अन्यतम महाकथा है। उसे तफसील से बयान करो महमूद अली। मानवीय संताप और प्यार की वही आध्यात्मिक लगन तो मानुष संवेदना और भावना की उदात्ततम गाथा है। अदीब ने टोका। अदीब आलिया, अब कहानियों का वक्त समाप्त हो रहा है। सूरज डूबने के कगार पर है। इसका अंत कबीर को बता दो, नहीं तो आपकी यह कहानी भी अध बीच में अधूरी छूट जाएगी। ठीक है, ठीक है, तुम कहानियों की हत्या कर सकते हो, कहकर अदीब उदासीन हो गया। और तब अर्दली महमूद अली ने बूटा सिंह उर्फ जमील अहमद की कहानी को समाप्त करते हुए कहा। बूटा सिंह उर्फ जमील अहमद ने हरचंद कोशिश की,
लेकिन जेनिब उसे हासिल न हो सकी। जेनिब के घर वालों ने बूटा सिंह को मुसलमान मंजूर नहीं किया। अदालत में जेनिब को बयान नहीं देने दिया गया। हुजूर, विभाजन के साथ मनुष्य की आत्मा के विभाजित हो जाने की यह दारुण कहानी है, क्योंकि जमील अहमद उर्फ बूटा सिंह को मुसलमान होते हुए मुकदमा हारने के बाद पाकिस्तान के कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली। उसे उसकी कब्र से खोदकर बेदखल कर दिया गया। जिस स्टेशन की पटरी पर आती ट्रेन के सामने कूदकर उसने अपनी बेटी सुल्ताना के साथ खुदकुशी की थी, वह स्टेशन और पटरी मौजूद है। लेकिन अपनी लाश की गोद में बेटी सुल्ताना को उठाते हुए वह बूटा सिंह उर्फ जमील अहमद मंटो के टोबाटेक सिंह की तरह आपकी अदालत में फैसला पाने के लिए मौजूद है। चलो ठीक है महमूद अली, तुमने गला घोटकर बूटा सिंह और जेनिब की कहानी तो बयान कर दी, लेकिन अभी विद्या की कहानी बाकी है। अदीब बोला, कौन विद्या? वही विद्या जो अपने माँ बाप के साथ सगाई के लिए रोहतक रोड से तागे में रामनगर जा रही थी। तभी कस्बापुरे के पास दंगा भड़का और तांगे का घोड़ा पंख लगाकर न मालूम विद्या को कहाँ उड़ा ले गया। अपनी जिंदगी की उस सबसे खामोश कहानी की तलाश में मैं आज भी भटक रहा हूँ। सूरज डूब चुका है दिव्यालिया, अब कहानियों को देखने या लिखने का वक्त खत्म हो चुका है। ऐसा मत करो महमूद अली, कबीर ने कहा। मुझे अदीब की सारी कहानियां सुननी है। कबीर, अब कहानियां सुनने सुनाने का दौर नहीं है। तुम कहानियों को देख सकते हो तो देख लो, यही तो मुश्किल है मेरे दोस्त महमूद अली। कबीर बोला, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। मैं भीख मांगते मांगते अंधा हो गया हूँ। इससे मेरी आमदनी तो बढ़ गई है, लेकिन अब मैं कहानियों को सिर्फ सुन सकता हूँ, देख नहीं सकता। सुख या दुख की आवाजें सुन सकता हूँ, दुख या सुख को देख नहीं सकता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के भाग 35 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांजलि के स्वर में। मित्रों, उपन्यास कितने पाकिस्तान के आगे के भागों का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।